बहुत पढ़ते हैं। आप कैसी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आपको पता है? संस्कृत संस्कृत पढ़ रहे हैं ना आप लोग, या नहीं पढ़ रहे? तब तो कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कक्षाएं चल रही है सारी। संस्कृत पढ़ रहे हो नहीं? ये कैसी भाषा है? वैदिक कैसी भाषा? वैदिक वैदिक कालों से चलती हुई आ रही है। कब से चलती हुई आ रही है? कब से चल रही? नहीं पता, सर नहीं पता कब से चली हुई। तो देखो लैंग्वेज इंसान का क्या, लैंग्वेज किस लिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट? लैंग्वेज ही है ना ये, या कुछ और विषय है? जैसे योग विषय है और साइंसेस पढ़ते हैं लोग, बॉटनी, बायोटेक, पता नहीं कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना? लैंग्वेज, ये आप लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हो, एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर सके, इसलिए इंग्लिश भी ऐसे पढ़ते हैं कि भाई मैं कम्युनिकेट करता हूँ। पक्षियों की, जानवरों की लैंग्वेज होती है, होती है, इंसानों की तो है। जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अब देखो मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, हिंदी में, तो संस्कृत भी आपकी भाषा ही पढ़े। और कब से चली गई आज? वैदिक काल से, वेद वेद पुराण जहाँ से, और सब कुछ लिखा हुआ किस चीज में? वेद पुराण, आप उपनिषद जितनी भी आप देखेंगे संस्कृत भाषा में लिखी है, इसीलिए मूल क्या है? संस्कृत। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका छोटा सा हिस्सा आप समझ सकते हैं योग। इसीलिए वही पूछना चाह रहा हूँ, कितना योग के बारे में जानते हैं आप? कितना क्या जानते हैं योग? भाई रामदेव को देख करते हुए देखा हो, गुरु जी को कभी देख लिया हो आसन प्राणायाम करते हुए, कितना योग के बारे में जानते हैं? फिर उसके बाद बताओ, क्योंकि मुझे तो पता चले कितना जानते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा सन्यासी बैठा हो, छुपे होते हैं सन्यासी, छुपे होते बताते नहीं अपने बारे में। आप लोगों में से क्या पता सारे योग, ठीक है? तो कम से कम आप ये बताएं कि इतना इतना मुझे ज्ञान है, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है? क्या पता है योग के बारे में? कोई भी आसन होते हैं, बैठ के बताओ, कोई बात नहीं। देखो टीचर तो हैं, पर आपकी पीढ़ी की, और आज की पीढ़ी के टीचर अच्छे हैं, पहले के हम संपर्क नहीं हो पाता हम लोग में भी नहीं हो पाता। आपकी पीढ़ी के हैं तो कम से कम, मैं ऐसा टीचर का भाव तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कोई हमारा आया बाहर से, ना सर हम ऐसे ही बन के रहते क्योंकि जब तक आपके घुले मिले नहीं, आपकी मानसिकता नहीं जानने वाली चीजें, वेद पुराण से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, वो समझा नहीं पाएंगे। और इस विषय को असलियत में आपका सौभाग्य समझ लो कि आप संस्कृत पढ़े, सर ने आपको लागू कर दिया योग को, आपका सौभाग्य है कि आप इस विषय को पढ़ ले। सबके लिए नहीं है वो चीजें, साइंस कोई भी पढ़ सकता है और विषय कोई भी पढ़ सकता है। ये सौभाग्यशालियों को मिलता था संस्कृत पढ़ना, आयुर्वेद पढ़ना, नेचुरोपैथी को पढ़ना, योग को पढ़ना। रीजन उसके पीछे, क्योंकि पुराने ऋषि मुनि टेस्ट लेते थे हर चीज के अंदर, साइंसेस को पढ़ाए, साइंसेस चल रही है, ये मॉडर्न वे से आई है सारी चीजें, उनको पढ़ना आसान है। यहाँ जो आप टेस्ट लेके आ रहे हैं वो कुछ नहीं है उनके सामने। जो संस्कृत का जो टीचर होता था वो उस समय पे टेस्ट लेता था संस्कृत पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप हवन देख रहे हैं, पुरानी चीजें देख रहे हैं, वो मामूली चीजें नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी, आप भाव नहीं समझ पा रहे। उस समय एग्जाम होता था कोई अलग तरीके का, जो आज एग्जाम दे रहे वो एग्जाम नहीं। आज तो आप आए, मास्टर डिग्री कर लिए, थोड़ा एग्जाम दिया, मास्टर डिग्री कर लिए। बहुत महान सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, और ये एक लैंग्वेज है शायद इस प्रकृति की। प्रकृति मतलब समझ रहे हैं? जिस प्रकृति के अंदर श्वास ले रहे हैं, हारे मेरे जिस चीज से, शायद उसकी लैंग्वेज है, या इस शरीर की लैंग्वेज संस्कृत भाषा से निकलती है। तो कुछ थोड़ा बहुत आप बताएं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना भाव, ठीक है?